वफाकी हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मामलात तय। फ्रीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुजाहिरीन घरों को वापस जा रहे हैं। तमाम सड़कें खुल गई हैं। ये अमन की फतह है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का ट्वीट। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत ने महाजराई के बजाय मुशावरत का रास्ता चुना। ये हल एक फरीक की दूसरे पर फतह नहीं। आज पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत हुई। आज़ाद कश्मीर में अच्छी हुक्मरानी और तरक्की के लिए काम करने के अज़्म का यादा। कमेटी तश्कील दे दी। मसाइल के हल पर हर 15 दिन में इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात मंजर आम पर आ गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के तयन के लिए कमेटी बनेगी। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों से ज़्यादा नहीं होगी। रवां साल मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम कर दिया जाएगा। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक होगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। नेतन्याहू भी अमन मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद के लिए तैयार। कहा, हमारा मकसद तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई को यकीनी बनाना है। सदर ट्रंप और उनकी टीम के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। सेहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइल की सियासी क़यादत ने फौज को गजा में जारहाना सरगर्मियां कम करने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज गजा पट्टी में अब सिर्फ दिफाई कार्रवाइयों तक महदूद रहेगी। मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद से होगा। ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, पीटीआई दौर में लगी पाबंदी मुस्तकिल मेहनत से इख्तिताम को पहुंच रही है। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। तीफी बट का कजन गोगी बट पहले ही अबूरी जमानत करवाकर मंजर-ए-आम पर आ चुका। अमरीकी सदर का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा। हमास ने अपना जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। मुसाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों की रिहाई और लाशें हवाले करने पर तैयार। सालिसों के जरिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात में शामिल होने। गजा का कंट्रोल फलस्तीनी गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर आमादगी का इजहार। दीगर निकात जामे कौमी मौक़िफ़, बैनुल अक़वामी कवानीन और करारदादों की बुनियाद पर तय होंगे। बातचीत के अमल में हमास भी शरीक होगी। एलामिये का मतन, इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हथियार नहीं डाले जाएंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अल जजीरा टीवी से गुफ्तगू। हमास की मुज़ाकरात पर आमादगी के बाद गजा में जश्न का समा। शहरी सड़कों पर निकल आए। मेरा यकीन है हमास देरपा अमन के लिए तैयार। इसराइल फौरी तौर पर गजा में बमबारी रोके ताकि यरगमालियों की महफूज वापसी मुमकिन हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह सिर्फ गजा का नहीं मशरिक़ वुस्ता में अमन का मंसूबा है। इससे पहले अमरीकी सदर ने मुज़ाहमती तंजीम को मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी थी। कहा, ऐसा ना हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। मेरे एक इशारे पर जिंदगियां खत्म कर दी जाएंगी। पाकिस्तान इजरायली रियासत को तस्लीम नहीं करता। मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़े। उम्मीद है गजा में जंगबंदी की कोशिशें जल्द रंग लाएंगी। 8 इस्लामी ममालिक भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब भी पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, हर फोरम पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाते रहेंगे। समूद फ्लोटिला से गिरफ्तार पाकिस्तानियों को जल्द वापस लाएंगे। फाइनल जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ से 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। वो अभी ट्रांजिट पे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है। इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान इस्लामी ममालिक का नहीं। अमन मुआहिदे के नुकात तब्दील किए गए। 8 मुस्लिम ममालिक के तैयार ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले,
ट्रंप के नुकात पर ट्वीट के वक्त वज़ीर आज़म सफर में थे। उन्हें इल्हाम नहीं था कि ये हमारे नुकात नहीं। आलमी इदारे खूनरेज़ी बंद कराने में नाकाम हो चुके। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा अचानक नहीं हुआ। तवील अरसे से बातचीत चल रही थी। कई ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदों को ख्वाहिश का इजहार किया। ये एक नया नेटो बनेगा। पाकिस्तान जल्द 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। इसहाक डार बोले, हरमैन शरीफैन के मुहाफिजों में शामिल होना खुशकिस्मती है। हम एटमी और मिसाइल पावर हैं, अब मुआशी ताकत बनना है। क्या 8 इस्लामी ममालिक के किसी और सरबरा ने भी ट्वीट किया? वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए, मुआफी मांगे। असद कैसर का मुतालबा, बोले वज़ीर ख़ारजा कंफ्यूज्ड, आए बाएं शाये करते रहे। पार्लियामेंट से तजावीज़ लेनी चाहिए थी। लगता है हुकूमत ने अपने लोगों से भी मुशावरत नहीं की। सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देना अव्वलीन तरजीह और हुकूमत की पॉलिसी है। निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट से मुतालिक इजलास से खिताब। इक़्तिसादी सूरत हाल, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज बनाने का अज़्म। अहम इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। मरियम नवाज के जारहाना बयानात, मुआफी मांगने से साफ इनकार। मुआफी वो मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान सियासत की। बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। वज़ीर आला पंजाब की ललकार, कहा सैलाब आया तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी मगर इजाजत नहीं दी गई। लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। क्या इसे सुबायत नहीं कहते? BISP गरीब लोगों का डेटा, हमें सैलाब मुतासिरीन का डेटा चाहिए था। आसिफ जरदारी मोहतरम और बिलावल छोटा भाई है। हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। गोलाबारी फिर जवाबन गोलाबारी को सारी रोकनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये रुक जाएगी। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज के बयानात पर नाराज। कौमी असम्बली से दोबारा वॉकआउट। मुज़ाकरात के बाद भी हालात जूं के तूं। मसला हल होने तक ईवान का हिस्सा नहीं बन सकते। नवीद कमर का ऐलान। गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो सकते हैं। इसहाक डार मुफाहमत के लिए पुरुमीद। नायब वज़ीर आज़म का PP क़यादत से राबता। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी। हुकूमत और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी में मामलात तय। हतमी मुआहिदे पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। अवामी मफाद और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर बयान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी, सोच समझकर बात करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम मुकम्मल शहरी और सियासी हुकूक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जमहूरी मुस्तकबिल की तश्कील में हिस्सा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की इज़्ज़त नफ्स का मुहाफ़िज़, पुरअमन एहतजाज के हक़ का एहतराम करने के साथ समाजी और मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं आर्जी हो सकता है। सदर मुमलिकत ने बगैर शफाफ मयार और बामानी मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी किया। कानूनन बेअसर और अदालती आज़ादी के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तलाफी नोट जारी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। जिला शेरानी में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। नेशनल प्रेस क्लब पर विफाकी पुलिस का धावा और तशद्दुद। सहाफ़ी तंजीमों की अपील पर योम सयाह।
मुल्कगीर एहतजाज, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत कई शहरों में मुजाहिरे। अफजल भट्ट ने कहा, मसला चंद एहलकारों की मुअत्तली या एक FIR से हल नहीं हो सकता। अरशद अंसारी का जुडिशल इंक्वायरी करवाने पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सहाफियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत दाखिला और दीगर मनाकर वापस लाए। कहा, अगर मगर नहीं, वाक़े पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की इंक्वायरी टीम ने इब्तदाई तौर पर तशद्दुद में मुलव्वस 11 एहलकारों की निशानदही कर ली। चीनी दरामद करने के बावजूद कीमतें बेकाबू। कई शहरों में 195 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते चीनी की कीमत में सिर्फ 5 पैसे फी किलो कमी आई। इजराइल की खुली दहशतगर्दी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। 46 ममालिक के 461 रज़ाकार ज़ेरे हिरासत। इटली के 4 शहरी डिपोर्ट। इजरायली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। इजराइल में भी फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ एहतजाज। बांग्लादेश में हजारों अफराद की रैली। लंदन में बड़े एहतजाज की तैयारियां। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की रैली मौखर करने की अपील। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इजराइल की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। पनागुज़ीन कैंप भी निशाना। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। इटली की पार्लियामेंट में फलस्तीन को तस्लीम करने की मशरूत करारदाद मंजूर। हमास से तमाम कैदी रिहा करने और मुस्तकबिल की इंतजामिया का हिस्सा न बनने का मुतालबा। अमरीका का वेनेजुएला के करीब मनशियात स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला। 4 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर दिफा बोले, अमरीकी अवाम पर ऐसे जहर भरे हमले खत्म होने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और नए मिशन की बारी, तैयारियां जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की लाहौर में मशकें। मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साजिद खान और हसन अली को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए रिलीज कर दिया गया। कायदे-आज़म ट्रॉफी खेलकर 9 अक्टूबर को कैंप ज्वाइन करेंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।